कर लेना। क्लास फर्स्ट से लेकर 12 तक जो स्कूल में 12th क्लास हैं 1 to 12, और ईच क्लास में 3 सेक्शन है। प्लांटिंग ट्री में हर क्लास में जो उसका नंबर है उतने ही प्लांट लगाने हैं, क्योंकि क्लास फर्स्ट 1 प्लांट लगाएगी, 2 सेकंड, थर्ड 3 प्लांट, और 3 हर सेक्शन ऐसा लगाएगा तो 3 फर्स्ट क्लास से लगेंगे, सेकंड से 6 लगेंगे, थर्ड से 9 लगेंगे, और 12th क्लास से 36 प्लांट लगेंगे। इनका सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए सिंपल क्या करेंगे आप, आपको सम ऑफ 12th, ये 12th टर्म है हमारे पास 1 2 3 अप टू 12th टर्म, ये एपी है। और एपी में आपको सम का फॉर्मूला मालूम है, n/2 2a, n-1 मीन्स 11, और d कितना है 3। इसको आप आसानी से कर सकते हैं, 6 प्लस 33 इज इक्वल टू 6 प्लस 39, और यहाँ 6 9 जा 54, 6 3 जा 18, और 5 23। ये टोटल प्लांट होंगे जो स्कूल में उनसे किए जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ध्यान से समझना कि क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहा हूँ मैं। ये डायग्राम है, नेक्स्ट क्लास पे, नेक्स्ट उस पे पेज पे देख लेना। वो कह रहा है कि सेमी सर्कल ड्रॉ होते हैं। सपोज करो ऐसे सेमी सर्कल ड्रॉ हो रहे हैं, ये एक सेमी सर्कल है, वो स्पाइरल बना रहा है, और जैसे ही वो नेक्स्ट सेमी सर्कल बनता है तो रेडियस चेंज हो जाती है। अब ये दूसरा सेमी सर्कल है, यहाँ पर तीसरा सेमी सर्कल है। ध्यान रखना, ये अलग सेमी सर्कल है, ये अलग सेमी सर्कल है, और ये नेक्स्ट इससे डिफरेंट है। तो बार बार सेमी सर्कल चेंज हो रहा है बाय द स्पायरल वे। तो स्पायरल बनेगा तो ये इससे बड़ा सेमी सर्कल बनेगा, और फिर ये इससे बड़ा सेमी सर्कल यहाँ बनेगा। तो इस तरह से उसने पूछा है कि अगर इस तरह के मेड अप सक्सेसफुल सेमी सर्कल बनते हैं, सेंटर्स ऑलरेडी एट ए बी एंड जो सो ऑन दे रखा है कि इसका सेंटर पहले का ए है, फिर दूसरे का सेंटर बी है, मतलब अलग दे रखा, कुछ डिफरेंस दे रखा उसने। रेडियाई दे रखी है, रेडियाई को मतलब बाद में यूज करता हूँ। तो उसने पूछा है टोटल लेंथ ऑफ वायर। अब टोटल लेंथ ऑफ वायर का मतलब मैं एल ले लेता हूँ। तो पहला सेमी सर्कल की लेंथ L1, L2, L3, और कुल कितने सेमी सर्कल हैं उसने यूज किए हैं, 13 सेमी सर्कल यूज किए हैं। तो यहाँ पर आप यूज करते हैं 13। वहां पर हो सकता है वो आपको डिजिट ज्यादा दे दे या कम दे दे, 13 की जगह 15 19 17 कुछ भी दे सकता है, आपसे इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप ये यूज करेंगे L1 L2 L3, अब आपको सेमी सर्कल की लेंथ कैसे निकालेंगे, यस, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल 2πr का हाफ मीन्स πr। तो जब मैं इसको चेक करूंगा यहाँ पर πr1, क्योंकि रेडियस अलग अलग है, πr2, πr3 अप टू πr13, सब में पाई कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर R1, R2, R3 अप टू R4। अब मुझे तो निकालनी लेंथ, और यहाँ पर पाई की वैल्यू को कोई दिक्कत नहीं है, आप जानते हैं इसे पाई की वैल्यू को 13। अच्छा मैंने क्या लिख दिया, ओहो ये हुआ ना। अब यहाँ बैठे रहोगे तो सब चीज ध्यान रखोगे, नहीं तो गलत लिखा जाएगा। चलिए R1 की वैल्यू दे रखी है 0.5, यहाँ पर 1.0, 1.5 अप टू जो भी 13 में सोन ऐसे रख दीजिए। ये एपी है 0.5 1 1.5, आपको इसमें मालूम है। तो इसमें अब ये एपी के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए, S13 का फॉर्मूला हो जाएगा 13/2 2a 2a, n-1 12, और d कितना है, d माइनस करेंगे तो आपका 0.5 ही आएगा। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 12/7, 13/2, दिस इज 1.5 इंटू 2, और यहाँ 12 5 जा 6, 60 होता है, और यहाँ पॉइंट है तो 6 आ जाएगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 22/7, सॉरी 22/7, 13/2 इंटू 7।
अब 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिख देंगे आंसर। ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ध्यान रखना क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ लैंग्वेज समझने में। अगर आपको लैंग्वेज समझ आ जाएगी तो फिर फॉर्मूला तो बस डायरेक्ट 2 मिनट का काम है, 1-2 लाइन का। क्वेश्चन 19 देखिए, 19 क्वेश्चन को ध्यान से समझना। डायग्राम में जो गिवन है उसमें दिया गया है वो लोग्स हैं, मीन्स लकड़ी के जो वो होते हैं बंडल्स, उनमें बड़े बड़े लोग्स लगा रखे हैं और उसको सीक्वेंस में रखा हुआ है। सबसे नीचे 20, फिर 19, फिर 18 और ऐसे सो टोटल मिला के 200 लोग्स हैं। अच्छा ध्यान रखना, अगर आपको यहाँ डिजिट दिख रही हैं तो डिजिट में यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ लोग्स हैं, तो ये जो डिजिट्स हैं इनका सम 200, ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं माइनस तक जाऊँ तब हो जाए, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आपको समझना डिजिट के लिए, और फिर आपको उसे वर्ड प्रॉब्लम की तरह सोल्व करना है। तो आपके पास AP है, यहाँ पर A इज इक्वल टू 20, D इज इक्वल टू -1, N आपको फाइंड करना है कितनी टर्म्स, मतलब कितनी लेयर बनेगी, कितनी रो में वो रखे जाएंगे, जबकि S मालूम है, S N इज इक्वल टू 200। क्लियर? अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करना। ध्यान रखना मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि n दोनों सही आएंगे, क्योंकि जब नेगेटिव होता है d तो 2 वैल्यू आती हैं। मैं उसको सोल्व करके दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए, पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, Sn n/2 2a n-1 इंटू डी। इसमें आप ये वैल्यू रख दीजिए, 200, n आपको फाइंड करना है, 2a हमारा 20, n हमें मालूम ही नहीं है, और d -1। मैं इसको नेक्स्ट पेज पर ले जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 200 n/2, दिस इज 40, और यहाँ पर आएगा माइनस का n और प्लस का 1। इसको आप सोल्व करेंगे 400 हो जाएगा, इधर ले आए, और यहाँ हो जाएगा n 41 माइनस n। इसको सोल्व कर ले इक्वेशन को, इक्वेशन बनेगी हमारे पास n², माइनस था इधर ले आया, -41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब आप जब इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर हो जाएंगे 16 और 25। तो मैं इसके फैक्टर कर रहा हूँ, n² तो 25 प्लस 16 n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। आप इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, n माइनस इज इक्वल टू 0, यहाँ से n कॉमन ले लीजिए, n माइनस यहाँ 16 कॉमन आ जाएगा, n-25 और n-16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दोनों आंसर पॉसिबल हैं अकॉर्डिंग टू डिजिट। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर अगर ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं होती, सिंपल डिजिट की बात करता कि ये नंबर लाइन पर नंबर हैं, तो मैं इसके दोनों आंसर पॉसिबल कर देता, बट वहाँ पर लॉग्स रखे जा रहे हैं। तो जब यहाँ पहले लॉग्स पूरे हो जाएंगे 16 रो में, 16 रो में पूरे हो जाएंगे, तो ऊपर हम जाएंगे क्यों, क्योंकि हमारे पास तो लॉग्स है ही नहीं। फिर आंसर कैसे आया ये समझ लीजिए। मैं इसके आंसर बताने जा रहा हूँ। जब मैं लिखूंगा 20, पहली रो में 19, 18, 17, 16, 15 और यहाँ 14, पहली 16 टर्म लिख रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, यहाँ तक का सम अकॉर्डिंग टू यहाँ पर 16, ये 16 टर्म हो गई हमारे पास। इसके बाद हम लिखेंगे 4,
3 2 1 0 -1 -2 -3 -4। अब ध्यान से देखना, ये जो सीक्वेंस मैंने गिनी है यहाँ पर, ये आपको करना नहीं है, आपको यहाँ पर बस वही दिखाना जो मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर आंसर आपका क्लियर हो गया, आप लिखेंगे, मैं उसे बताऊंगा। ये मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ कि ऐसे आंसर दो कैसे आए हैं। अगर ये लॉग्स नहीं होते और केवल नंबर की बात होती, मैं इनका सम करता हूँ यहाँ से यहाँ तक का, और फिर इस टर्म का सम करता हूँ टोटल, तो यहाँ तक का सम 200 आएगा। बट इनका सम 0 है, -4 से 4 कट जाएगा, -3 से 3 कट, तो इनको ऐड करने का और नहीं करने का कोई मीनिंग नहीं है। तो जितना सम इनका आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, उतना ही सम इनका आएगा, बिकॉज लास्ट 9 टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डिफरेंस ऑफ द टर्म्स लास्ट 9 टर्म्स सम हैज 0। तो वहाँ आंसर दिया जाता है, वहाँ पर पूछते हैं एक्सप्लेन या डबल आंसर का जो मीनिंग है, प्लीज एक्सप्लेन द डबल आंसर। आप लिखेंगे बिकॉज लास्ट 9 टर्म्स सम हैज 0। तो अब आपको क्या लिखना है यहाँ पर नहीं लिखना, यहाँ पर तो मैं बताने जा रहा हूँ। आप जब 25 टर्म निकालेंगे, क्या निकालेंगे 20, क्योंकि वो रो बना रहा है, तो 25 रो में क्या होगा, तो आप निकालेंगे 25 टर्म, मीन्स ये वाली टर्म। जब आप निकालेंगे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ बताएंगे a है हमारे पास 20, यहाँ पर 24 -1, तो माइनस का 4, और आप लिखेंगे यहाँ पर ये वाला आंसर लिखेंगे नॉट पॉसिबल एज logs इज -4, क्योंकि किसी का नंबर -4 तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आप लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, हेंस नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 16। एक लास्ट क्वेश्चन है, समझ लीजिए, वो भी बहुत आसान है, बट उसे डिफरेंट मोड में दे रखा है तो बच्चे उसे टिपिकल मानते हैं। क्वेश्चन समझिए, उसने कहा है, जो एक ये डायग्राम दे रखा है उसमें बोला है कि कोई गर्ल है और वो उसे जो एक गेम है, प्लेइंग गेम, बास्केट है, इस बास्केट में उसे आलू को कलेक्ट करना है, पोटैटो, और उसमें जो आलू रखे गए हैं कुछ गैप पे रखे गए हैं। पहले आलू की डिस्टेंस यानी पोटैटो की डिफरेंस पोटैटो की 5 मीटर है, यहाँ से बकेट से स्टार्ट करना, रनिंग भी यहीं से स्टार्ट करनी है 5 मीटर, और फिर सीक्वेंस रेगुलर है 3 मीटर, नंबर 2 1, फिर 3 मीटर, सॉरी 3, फिर 4, फिर 5, सब में 3-3 मीटर का गैप है, 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर। अब आपको क्या करना है, समझना ध्यान से, कि जब गर्ल यहाँ से स्टार्ट होगी तो फर्स्ट आलू के लिए कितना चलेगी, जाएगी, आलू उठाएगी, उसमें डालेगी, एक साथ इकट्ठे नहीं करने, उसमें दे रखा 1 बाय 1। तो फर्स्ट आलू को यहाँ कलेक्ट करेगी, इसमें ड्रॉप आउट करेगी, फिर वापस जाएगी। तो फर्स्ट आलू के लिए वो 5 मीटर चलेगी, जाना प्लस आना इंटू 2। सेकंड के लिए यहाँ से फिर वापस जाएगी, 5 + 3 2, 5 + 3, जाना है फिर वापस आना है। तो इस तरह से फर्स्ट आलू के लिए 10, सेकंड के लिए 16, उससे थर्ड के लिए 5 + 3 + 3 इंटू 2, मीन्स 11 इंटू 2 22, और इस तरह से 6 का डिफरेंस आपको दिख रहा है। टोटल कितने आलू हैं, 10 आलू हैं मेरे ख्याल से। आप इसका सम निकाल दीजिए, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ सीक्वेंस, यहाँ पर आप फॉर्मूला पुट कर देंगे n/2